This video is sponsored by V-Guard. प्रकाश चंद शर्मा, इस पूरे मकड़ जाल में बीजेपी, कांग्रेस, बाकी पार्टियां, कर्ज माफी, एमएसपी, किसानों की आय दोगुनी और अब तो 10 साल से सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की। कहां पीछे छूटा या कहां चूके? गरिमा जी, पूरी डिबेट को मैं सुन रहा था, अखिलेश जी को देख रहा था, देवेंद्र जी को देख रहा था, घनवंत जी को देख रहा था और माननीय युगवीर जी को देख रहा था। और इनके सारे वक्तव्यों में लग रहा था कि ये पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेस्ड है और पूरे कैनवास में से छोटा सा हिस्सा बता के जो इनका अल्प ज्ञान है वो दिखाना चाह रहे हैं और बहुत ज्यादा पर्टिकुलर चीजों को एक कम्प्रिहेंसिव मॉडल में देखना नहीं चाह रहे हैं। 3-4 चीजें स्पष्ट है। कृषि है क्या? कृषि वो है कि जब देश आजाद हुआ 25% जीडीपी में हिस्सा होता था और ये उसको घींच के कर करके 15% पे ले आए, जो माननीय मोदी जी के हिसाब से अब जो हम 17-18% में है और दोबारा हम उसमें लक्ष्य में है कि हम इसको 25% पे ले जाए। पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा कि जो योजनाएं हुई हैं, सिर्फ मतलब हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी लेने के लिए प्रोक्योर करने La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत और भारत का किसान कहां खड़ा है और दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। दुनिया हमें देख रही है कि ये अन्न के भंडार हैं, भंडारण इनके पास पूर्ण है और ये पूरे विश्व का पेट भरने में सक्षम है। उस योजना के तहत भारत मोदी सरकार ने इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ अलग अलग फैक्टर में काम करना चालू किया है। घनवंत जी सही बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो ये पर्टिकुलर बेल्ट आती है महाराष्ट्र की, उसकी विदर्भ की, वहां सूखा है। सेम स्थिति अगर आप यहाँ यूपी में आएंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में आएंगे, सेम स्थिति थी। वहां जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, अल्टरनेटिव खेती की व्यवस्था की जा रही है, वहां पे सॉइल टेस्ट करके किसानों को एडवाइस किया जा रहा है। अभी आप 6,000 रुपए को आप 1 रुपए के हिसाब से देख रही हैं, अपनी व्यवस्था के हिसाब से देख रही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 2009-10 के हिसाब से हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर था किसानों का, जो प्राइवेट लैंडिंग थी, इतनी जबरदस्त थी और इतना मकर जाल था और ये जितने कांग्रेस के सो कॉल्ड एजेंट बैठे हुए थे, ये उनको पैसा लैंड करते थे 3%, 4% सैकड़े के हिसाब से। अकाउंट खोल के, जनधन अकाउंट खोल के जो पैसा पहुंचना चालू हुआ है और अलग अलग स्कीमों के माध्यम से जो उनको पैसा पहुंचना चालू हुआ है, वो उसकी इतनी बड़ी राहत है एक रेस्पेक्ट के हिसाब से कि उन्होंने रेस्पेक्टफुल तरीके से करना चालू हुआ। इकोनॉमिक हिसाब से अगर आप इसको देखें, मैं क्योंकि तुहिन उसका जवाब नहीं दे पाए तो मुझे आप बता दें, अगर बता सकते हो कि 2016 में सरकार ने लक्ष्य रखा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 में पार्लियामेंट में कमेटी कहती है कि लक्ष्य से हम बहुत दूर हैं। मैडम देखिए, कमेटी अपने हिसाब से देख रही है, लेकिन अगर 2014 का आप गेहूं का एमएसपी देखें और 2000 अभी इन्होंने जो घोषणा की है प्रेजेंट में, आप देख लें डिफरेंस जो है अमूमन 100% से ज्यादा है। पहला। दूसरा, उसको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ मान लीजिए आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर रही हैं, इनडायरेक्ट कैलकुलेट करें कि किसान को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ किसान सम्मान निधि के अलावा कुसुम सोलर योजना है, बाकी योजनाएं हैं, उसके माध्यम से उनको काफी सपोर्ट दिया गया है। तो आज नैनो यूरिया का पार्ट कर रहे हैं। मैम 1 मिनट के लिए आप 1 मिनट समझने की कोशिश करिए मैम। जो होती है मैं आ रहा हूँ उसमें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। कंप्लीट आप करिए कि देखिए भारत का कृषि क्षेत्र डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से है और इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का असर है। अभी जिस मौसम में हम दिल्ली में बैठ के बात कर रहे हैं, ये मौसम गुजरात में नहीं है, ये मौसम उत्तराखंड में नहीं है। किसानों की वहां पे जो उनका क्रॉप पैटर्न है वो अलग है। कुछ पर्टिकुलर माफिया है, जैसे यूपी में है, वो गन्ना माफिया बन गए हैं कि वो जमीन को खराब कर रहे हैं। उनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस है कि गन्ने के अलावा वो कुछ और पैदा करें, वो नहीं चाहते हैं। वो धरती खराब कर रहे हैं और सिर्फ वहां नहीं खराब कर रहे हैं, वो जल स्तर को नीचा गिराने का काम कर रहे हैं। हाँ। इसी हिसाब से देखें कि महाराष्ट्र अभी जिस समस्या से जूझ रहा है, तो ये समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई है। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रिक्वायरमेंट का कितना है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर 5% भी नहीं था, जिसके लिए कृषि बिल लेके आया गया था, जिसमें सरकार का कंसर्न था कि पैसा पंप होगा, जैसे खेत तक पंप होगा। इन्होंने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाई। कोऑपरेशन मिनिस्ट्री का अगर कंसर्न काम देखें कि पैक्स के माध्यम से जो हमारे यहाँ 1 लाख से ज्यादा पैक्स हैं, उनको इंपावर करने का काम किया गया है।
ताकि उनको स्पेशल पावर्स मिले और उसके हिसाब से काम करें। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ने चीजों को बहुत कंसर्न लिया है, चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश की है। जो 9.25 लाख कोऑपरेटिव्स बनी हुई थी जिसमें बड़ा फ्रॉड होता था, इन्होंने सबको इवेलुएट करके 7,80,000 कोऑपरेटिव्स में ले आए हैं। उसका फायदा क्या हो रहा है कि उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, आईटी के माध्यम से चीजें ट्रांसपेरेंट की जा रही हैं। और उसमें हमारे जो कुछ पर्टिकुलर मित्र हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से अपनी राजनीति चमकाते थे, ये किसानों की राजनीति करते करते ये किसान नेता बन गए, ये अमीर बन गए और किसानों को इन्होंने गर्त में ढकेल दिया। अगर इनको इतनी चेष्टा है कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में, तो इन्होंने आज तक क्यों नहीं व्यवस्था की? एफपीओ के माध्यम से आज आप जितने डेयरी कॉर्पोरेशन में देखें, डेयरी में सुधार हुआ उसको एग्रेसिव तरीके से। आज अमूल की मार्केटिंग देख लें, अमूल 500 प्रोडक्ट्स बेचता है। सुधा की आप बिहार में मार्केटिंग देख लें, वो दुनिया भर के काम कर रहे हैं। अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग चीजें हैं। अभी प्याज का दाम बढ़ा, एनसीसी नहीं, लेकिन आप आत्महत्या पर नहीं आए प्रकाश चंद, आत्महत्या पर मुझे बता दीजिए। देखिए आत्महत्या, अगर किसान, एक और चीज बताइए, एक और चीज आप बताएं, अगर किसान इतना एम्पावर हो गया, और अभी जिस बात की तरफ युद्धवीर जी ने इशारा किया कि आप एमएसपी चुनावी राज्यों में कितनी भी घोषित कर दें, लेकिन केंद्र के स्तर पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ज्यादा पर खरीद नहीं हो सकती, ये कानून है। तो फिर ये सियासी लॉलीपॉप हुआ ना? नहीं, सियासी लॉलीपॉप नहीं है। अखिलेश जी अभी उत्तर एग्जांपल दे रहे थे, 2 बड़ी क्रॉप होती है छत्तीसगढ़ में चावल की। एक पर्टिकुलर प्रोक्यूरमेंट परचेज करती है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। इन्होंने प्राइस कर दिया कि साहब हम इस रेट में लेंगे, जो केंद्र के प्राइस है उसके अलावा इंसेंटिव के नाम पे देते हैं। और उसमें इन्होंने बकायदे इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि 5 बार में वो पैसे देते हैं और वो भी भुगतान उनके अकाउंट में नहीं हो रहा है। इनके वहां पे दलाल जो कांग्रेस के एजेंट है वो करते हैं, वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। और अल्टीमेटली अगर आप छत्तीसगढ़ के पूरा देखें कि इन्होंने गोबर के नाम पे घोटाला किया, इन्होंने जो है राइस प्रोक्यूरमेंट, धान जो प्रोक्यूर कर रहे हैं उसमें घोटाला किया। इनका आप देखें अगर पूरा डेफिसिट बजट है, इनका जो पर्टिकुलर लोन अमाउंट है, इनके अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं इनके कांग्रेस के, 61% बढ़ गया है। ये पैसा कहाँ गया? अल्टीमेटली तो आप रेवेन्यू जनरेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। चक्की के 2 पार्ट है, देखिए कांग्रेस बीजेपी और बीच में किसान, सैंडविच में गरिमा जी टोमेटो स्लाइस बना हुआ है। एक सेकंड, ठीक है प्रकाश चंद, मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र शर्मा जी, दोनों के अपने अपने पार्टियों के दावे बहुत सारे हैं और मैंने 27 रुपए प्रतिदिन से शुरुआत की थी। This video is sponsored by WeGuard.